हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से आप सभी का जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है हर बच्चों के लिए। आप सभी लोग तैयारी करते हैं जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए तैयारी तो करते हैं, अच्छे से एग्जाम भी दे देते हैं, लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आपके पास रैंक आ गया तो रैंक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आप सभी का काउंसलिंग। और काउंसलिंग के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआई में। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग जो कंडक्ट होता है जिसे आप सभी लोग कहते हैं जोसा काउंसलिंग, और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए सीसैप काउंसलिंग कंडक्ट किया जाता है। और इसी काउंसलिंग के बेस पे आपको एडमिशन भी मिलता है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि इसी काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। और हमने और हमारी टीम ने यह चीजें ऑब्जर्व किया कि बच्चे छोटी छोटी गलती से उनका सीट भी कैंसिल हो जाता है। और यही चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, काउंसलिंग बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। पूरा शेड्यूल देखो, यहां पे पूरा शेड्यूल यहां पे दिया गया है, लेकिन ये शेड्यूल भी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, या फिर समझ में आ रहा है लेकिन चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही क्लैरिटी के साथ में हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। काउंसलिंग में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, कब क्या करना है, कौन सी गलती आप करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है, या फिर कौन सी गलती आप करेंगे तो आपके रैंक पे जो बेटर से बेटर कॉलेज मिलने का वो नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीजें बिग डिटेल में बात करने वाले हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आज से यहां पे देखो, सबसे पहले मैं शेड्यूल आपको दिखाना चाहूंगा। ये है आपका शेड्यूल। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट आप देखो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस। ठीक है, 3 जून से स्टार्ट हो रहा है और ये चॉइस फिलिंग कब तक चलेगा, 12 जून तक, 12 जून तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। और 12 जून को आप देख सकते हैं ऑटो लॉक ऑफ चॉइसेस। इस बीच में आपको करना होगा, सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करना होगा चॉइस फिलिंग। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास लगभग 9 दिन का टाइम है, 9 से 10 दिन का टाइम है। तो सबसे पहली बात यहां पे ध्यान रखने वाली यह है कि भाई चॉइस फिलिंग में कोई भी बच्चे जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम है। चॉइस फिलिंग में जल्दीबाजी का मतलब यह हुआ कि मान के चले आपने चॉइसेस को फिल किया। कई सारे बच्चे ये करते हैं, मान के चले उनका रैंक है 2,20,000। ठीक है, मान के चलते हैं आपका रैंक 2,20,000 सीआरएल है और इसके लिए आपने 40 से 50 चॉइसेस को फिल कर दिया। ठीक है, लेकिन आपके पास फिल करने का ऑप्शन होता है 400 प्लस चॉइसेस। मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट, उसके अलग अलग ब्रांचेस मिला करके लगभग 400 से प्लस चॉइसेस आपके पास ऑप्शन होगा फिल करने के लिए। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मान के चले आज से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, आज रात में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करके लॉक कर देंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। आपको जल्दीबाजी में अपने चॉइस को लॉक नहीं करना है, क्योंकि बीच में अगर आप करेक्शन करने जाएंगे तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करना है, अपने चॉइस को जल्दीबाजी में बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। आपके पास ऑटो लॉक का ऑप्शन होता है। जैसे मान के चलिए फर्स्ट डे आपने चॉइसेस किया, सेकंड डे आपने चॉइसेस किया, किसी दिन भी आप इस बीच में चॉइस करते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आप लोग लॉक मत करिए, अपने आप से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहेंगे, अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आप करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन लॉक कर देंगे और बाद में आपको लगता है कि नहीं ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तो उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरी पॉइंट जो आपको यहां पे समझना है, सबसे पहले आपको टॉप के कॉलेजेस और टॉप के ब्रांचेस रखना है और ऊपर से नीचे सीक्वेंस वाइज में आपको बढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर जो है वो थोड़े से जो मुझे नहीं पसंद है वो वाला रख दिए और धीरे धीरे करते करते हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस पे जा रहे हैं। ये चीजें आपको नहीं करना है। अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांचेस सबसे टॉप पे रखना है और उसी को सीक्वेंस बनाना है। जैसे मान के चलिए 10 नंबर और 11 नंबर में कंपेयर करना हो तो 10 नंबर का कॉलेज या फिर ब्रांच बेटर होना चाहिए 11वें नंबर से। उसी तरीके से 12वें नंबर के चॉइस से बेटर होना चाहिए 11वां नंबर का चॉइस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी वजह से हर बार बच्चों का सीट कैंसिल होता है, वो हम आगे सारी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारा जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट ज्वाइन नहीं करा है, जिसमें हम बच्चों को फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी जाकर के अभी ये कंप्लीट सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। जिसके लिए हमने 25 एक्सपर्ट लोगों का टीम बनाया है जो आपके हर मोड़ पे साथ रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के जैसे ही आप जुड़ेंगे आपको एक बहुत ही बेहतरीन मेंटर असाइन किया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। उसमें एक तो हम एडमिन होंगे और एक जो आपके मेंटर जो असाइन किया जाएगा, जो एक्सपर्ट, जो काउंसलिंग एक्सपर्ट असाइन किया जाएगा,
दो लोगों का कांटेक्ट नंबर आपके पास हमेशा होगा, कभी भी आप हमसे या अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। याद रखो, यही चीज करने का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपनी टीम के साथ में डिसाइड किया कि बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें पूरा काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और वही वाला सपोर्ट जिसे करवाने का लोग 20,000 25,000 चार्ज लेते हैं, हम लोग 1,000 से भी कम प्राइस में सिर्फ 999 में आपको कर रहे हैं प्रोवाइड। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी चॉइस फिलिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है, वो हर चीज हम आपको करके देने वाले हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, कभी भी आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है डायरेक्टली बात करिए, आपको हर मोड़ पे साथ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हर चीजें अपडेट करवाई जाएगी। और इन काउंसलिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या अपडेट आ रहा है, जब भी कुछ चीजें होती है डायरेक्टली अपने मेंटर से बात करिए। हर एक तरीके का सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ 999 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अर्ली बर्ड ऑफर है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बहुत ही जल्द क्लोज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई काउंसलिंग ही आज से स्टार्ट होने वाला, तो ज्वाइन कब करोगे, जल्दी से ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे मान के चले आपको राउंड 1 में सीट मिलता है, ठीक है, चॉइसेस वगैरह आप कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। बीच में आपके मॉक सीट एलोकेशन भी हो जाएगा, मॉक सीट एलोकेशन 1 और 2। इसमें मान के चले आपको लगता है कि कुछ हमने गलती किया है, तो यहां पे आपको करेक्शन का भी मौका मिलेगा जब आप लॉक नहीं करेंगे, तो ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चे अपने आप से लॉक मत करिए, ऑटो लॉक का ऑप्शन आपके पास होता है। जब ये टाइम जैसे ही क्लोज होगा, 12 जून शाम 5 बजेगा, 5 बजे के बाद अपने आप से आपका चॉइस जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके एक एक राउंड करके रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग आपका एक ही बार होता है, ध्यान रखिएगा, हर बार आपके अलग अलग चॉइस फिलिंग नहीं होता है। जैसे राउंड 6 हो रहा है तो चॉइस फिलिंग एक ही बार हो जाएगा और उसी चॉइसेस पे आपके हर एक राउंड में रिजल्ट आएगा। फिर सीसैट के लिए अलग चॉइस फिलिंग होता है, लेकिन जोसा के लिए चॉइस फिलिंग एक ही बार होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिथ होता है कि हर एक राउंड के लिए अलग अलग चॉइसेस फिल होते हैं, ऐसा नहीं होता, चॉइस फिलिंग एक बार होता है। और इसमें मान के चलिए किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है, जैसे राउंड 1 में सीट मिला तो आपको वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा। एलोकेशन होने के जस्ट बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसे आप कहते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। जैसे किसी भी राउंड में, ये आप राउंड 1 में भी मान लीजिए, राउंड 2 में भी मान लीजिए, राउंड 3 वाले बच्चों के लिए भी मान लीजिए, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलता है, सबसे पहले आपको करना होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट डालना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपको फी पे करना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी। एक होता है पार्शियल एडमिशन फी, जो सबसे लास्ट में पे होता है, वो जब आपका सीट एकदम लॉक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तब। लेकिन यहां पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना होगा, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। सीट एक्सेप्टेंस फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग होता है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए अलग होता है। तो ये आपको यहां पे करना होगा, पहले सीट एक्सेप्टेंस फी, उसके बाद में आपको लास्ट में पार्शियल एडमिशन फी को पे करना है। और यही बच्चे की दूसरी गलती होती है। मान के चलें आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं डाला, आपको सीट पसंद आए या ना आए, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलता है, जब सीट मिले तभी ये प्रोसेस करना होता है। जैसे किसी बच्चे को पहले में मिल गया तो पहले में प्रोसेस करना होगा, दूसरे में मिल गया तो दूसरा में करना होगा, तीसरे में मिल गया तो तीसरा में करना होगा, चौथे में मिल गया तो चौथा में करना होगा, पांचवें में मिल गया तो पांचवा में करना होगा, और छठे में मिल गया तो छठा में करना होगा। मतलब जिस भी राउंड में आपको सीट मिलता है उसी राउंड में करना होगा। और हर राउंड में अगर अलग अलग सीट मिलती है तो बार बार नहीं करना, सिर्फ आपको एक बार करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। जैसे मान के चलिए राउंड 1 में आपको एनआईटी पटना का सिविल मिल गया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, इसके पहले हमने कंप्यूटर साइंस डाला है, ईसीई डाला है, मुझे वो मिल जाए, तो आप करोगे स्लाइड या फ्लोट करोगे। फ्लोट मतलब होता है कि किसी भी कॉलेज का किसी भी ब्रांच आपको मिल सकता है, और स्लाइड मतलब होता है कि कॉलेज तो हमें ठीक मिला, मतलब एनआईटीज वगैरह मिला, ट्रिपल आईटीज मिला, ठीक मिला, लेकिन उसकी ब्रांच आपको इंप्रूव करना है। तो स्लाइड और फ्लोट में अंतर यही होता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप फ्लोट या स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपके ब्रांचेस चेंज हो जाए या कॉलेज आपका चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसमें जब चेंज होगा तो कुछ नहीं करना, जब आपको लगेगा जैसे राउंड 2 में आपका चेंज हुआ और लगता है कि हाँ मुझे सही मिल गया, तो सीधा आप वहां पे फ्रीज कर देंगे। लेकिन लगेगा कि सही नहीं मिला है तो आप फिर थर्ड राउंड में छोड़ देंगे, वैसा ही फ्लोट पे ही या स्लाइड पे ही। थर्ड राउंड में फिर पार्टिसिपेट करेंगे, फिर देखेंगे, फोर्थ में फिर देखेंगे, और जिसमें आपको लगता है कि हाँ जो मैं चाह रहा था वही मिला है, तो सीधा यहां पे फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज करने के बाद आपको ये पार्शियल एडमिशन फी को पे करना होता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। लेकिन जिस भी राउंड में पहली बार आपको सीट मिले, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करना ही होगा, चाहे सीट पसंद हो या फिर ना हो। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी को भी डालना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पसंद का सीट मिला ही नहीं तो हम सीट एक्सेप्टेंस फी क्यों डालें।
नहीं डालेंगे तो बाहर भी तो कर दिया जाएगा। कोई सा भी सीट मिले तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा और सीट एक्सेप्टेंस फिर डालना होगा। इसको डालने के बाद आपका जो है, आपके पास ऑप्शन भी तो होते हैं ना, स्लाइड कर लो, फ्लोट कर लो, फ्रीज कर लो, एग्जिट, विड्रॉ, हर तरीके का ऑप्शन आपके पास होता है। तो स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज में आपको ये सारे ऑप्शन कंप्लीट करने होते हैं जिस भी राउंड में आपको सीट मिलता है। पहले में मिला तो पहले में डालना होगा, ये सारी प्रोसेस आपको देखना होगा। अगर यही वाला सबसे बड़ा गलती होता है जिसमें ज्यादातर बच्चों का सीट कैंसिल होता है, क्योंकि आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो उसी टाइम आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। बाकी राउंड 2 का जो है आप देख सकते हैं 21 तारीख से आपके राउंड 2 का अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में ये 25 तारीख तक चलेगा और जिसको विड्रॉ वगैरह करना है उस 27 तारीख तक चलेगा। उसी तरीके से राउंड 3 का ये सारा शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा। हर शेड्यूल का प्रोसेस एकदम सेम होता है, बस डेट चेंज रहेगा। बाकी चीजें आपको ध्यान में रही रखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। साथ ही जिसने भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है कर लीजिए। हम और हमारी टीम मिल करके आपका जब काउंसलिंग करवाएंगे ना तो आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा वो मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग को पूरा आइडिया होता है कि किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस में क्या कुछ मिल सकती है आपको। और अगर हमारे और हमारी टीम के अंडर गाइडेंस में आप लोग करवाते हैं तो आपके रैंक पे जो बेटर से बेटर मिल सकता है वो हम निश्चित रूप से दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं ताकि आप सभी का अच्छे से करवाया जाए, चॉइस फिलिंग करवाया जाए, हर चीजें करवाया जाए। और जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक आपके कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे। और उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे स्कॉलरशिप पे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, सर्टिफिकेट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, हर जगह पे आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर आप एक बार जुड़ जाते हैं तो कंप्लीट पैकेज है सिर्फ 999, जिसे लोग 25,000 30,000 रुपए लेते हैं, 20,000 रुपए लेते हैं, जितना मनमर्जी का पैसा लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे टाइप के बच्चे जुड़े हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा, तो हमने जो लॉन्च करा है हर बच्चा उसे अफोर्ड कर सके, इसलिए हमने सिर्फ 999 में लॉन्च करा है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा ज्वाइन करने का। अभी जाइए सभी लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि आज से ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और सारी प्रोसेस हम लोग आपको करके देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक मोड पे हम लोग साथ रहेंगे, हमारी टीम आपके साथ रहेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।